हेलो बच्चों, मेरा नाम है कृष्णकांत पटेरिया। देखिए आज क्या पढ़ना है, चैप्टर 8 पढ़ना है क्लास 9th का। ओके, इसमें मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट बताया है आपको, पार्ट 1। आज पार्ट 2 करना है। ठीक है, इसमें थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने फर्स्ट पार्ट में क्वाड्रेटिकल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, क्योंकि आप एक्सरसाइज पे डायरेक्ट एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 8.1, उससे अच्छा है कि आपको पहले चैप्टर को समझ लेना चाहिए। आपको क्वाड्रेटिकल पता होना चाहिए, कौन कौन से क्वाड्रेटिकल होते हैं। रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है, ट्रेपेजियम होता है, काइट होता है, रोम्बस होता है। इनके बारे में आप इनकी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। फिर इसके बाद ये भी पता होना चाहिए पैरेललोग्राम, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर पैरेललोग्राम है चैप्टर 8 में। तो पैरेललोग्राम की काफ़ी थ्योरम्स हैं। ठीक है, तो थ्योरम सारी पता होना चाहिए, वही मैं बताने जा रहा हूँ आज के वीडियो में। तो आप ध्यान से इसको देखें। अगर बेस क्लियर होगा, आपका टॉपिक क्लियर होगा कि पैरेललोग्राम में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, तो आप आराम से एक्सरसाइज को कर पाएंगे। ठीक है, और प्रीवियस जो चैप्टर थे उसमें भी ट्राइंगल के बारे में प्रॉपर्टीज़ वगैरह थ्योरम पढ़ी हैं, उनका भी यूज़ इसमें होगा। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, इनका भी यूज़ होता है। तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, 6th और चैप्टर 7 देख लीजिए, उसकी ज़रूरत इधर पड़ सकती है। ठीक है, तो करते हैं बच्चों एक्सरसाइज थ्योरम 8.1 करेंगे। पहले ये फर्स्ट थ्योरम है, देखिए इसमें क्या है। ओके, तो मैं पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं जिससे कि आपको इजी वे में एक्सप्लेन कर पाऊं मैं। ओके, ये आपको पैरेललोग्राम लग रहा होगा देखने में, थोड़ा सा मैं और क्लियर कर दे रहा हूं यहाँ पे। ओके, ABCD ये आपका पैरेललोग्राम है। थ्योरम में रीड कर दे रहा हूँ। अ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ओके, इसका मीन्स क्या हुआ, एक डायगोनल ड्रॉ करनी पड़ेगी, तभी आप क्लियर हो पाएंगे कि क्या है इसमें। ओके, ये आपकी डायगोनल हो गई। देखिए जस्ट ऑपोजिट एंगल है, उनको ज्वाइन कर दिया तो ये आपकी डायगोनल है। ठीक है, तो DB लाइन क्या है, आपकी डायगोनल है। तो इसका मीन्स क्या हुआ, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। मीन्स ये हुआ थ्योरम का कि जो ये पैरेललोग्राम है, ये क्या है आपका पैरेललोग्राम। ठीक है, ये आपका पैरेललोग्राम है ये फिगर। तो ये जो डायगोनल है वो क्या करती है, डिवाइड करती है। किसको डिवाइड करती है, इस पैरेललोग्राम को डिवाइड करती है। किस में करती है, टू ट्राइंगल में। दिख रहे होंगे आपको, कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ABD ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है। और दूसरा कौन सा दिख रहा है, दूसरा दिख रहा है आपका BCD। तो ये क्या हो जाएंगे, ये ट्राइंगल आपके BCD और ADB ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट के लिए साइन ये यूज करते हैं, तो क्या हो जाएंगे, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो मैंने लिख दिया है ABD कॉन्ग्रुएंट होगा BCD के। क्यों होगा कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और ये डायगोनल बाइसेक्ट करती है। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी है कि अगर गिवन फिगर है और उसमें कोई डायगोनल है तो आप कॉन्ग्रुएंट मानेंगे। ये इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट मानेंगे और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट मानेंगे। ये आपका थ्योरम है। थ्योरम को करेंगे नहीं, ओनली समझेंगे, क्योंकि इन स्टेटमेंट का जो थ्योरम्स की स्टेटमेंट होती है उनका यूज करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, थ्योरम्स इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है। ओके, फिर करते हैं थ्योरम 8.2 समझनी है क्या है इसमें। थ्योरम 8.2 इसमें क्या लिखा है, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्या है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो पैरेललोग्राम गिवन है। ओके, पैरेललोग्राम आपका गिवन है, 8.2 थ्योरम के लिए बता रहे हैं। तो आपका ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी, आर इक्वल। ये इक्वल होंगी, मीन्स क्या इक्वल होंगी, AB इक्वल होगी CD के। ये फर्स्ट में था, ये सेकंड थ्योरम के लिए है। तो सेकंड थ्योरम के लिए क्या है, AB इक्वल होगा CD एंड AD इक्वल होगा BC के। मीन्स CD इक्वल होगा AB के और AD इक्वल होगा BC के। ये आपकी 8.2 थ्योरम में लिखा है। क्या लिखा है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम अगर है तो उसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। इस स्टेटमेंट का हम यूज कर पाएंगे। ठीक है, जब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज को।
फिर है थ्योरम आपकी 8.3, इसमें क्या है आपके इसमें लिखा है इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ओके, अब इन्होंने इसको डिफरेंट कर दिया है, इसमें लिखा है कि इसको आप क्वाड्रिलेटरल मानेंगे। क्या मानेंगे? क्वाड्रिलेटरल मान लेंगे। अब अभी ये फिगर 8.3 में ध्यान से सुनिएगा, आप लोग ध्यान से नहीं सुनेंगे, फोकस के साथ नहीं सुनेंगे तो दिक्कत आएगी। 8.3 है, उसमें बताया गया है कि आपका ये क्वाड्रिलेटरल है। फिगर क्या है? क्वाड्रिलेटरल में क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली बता रहे हैं कि आपका क्वाड्रिलेटरल है, तो उसमें ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल। ओके, ऑपोजिट साइड्स अगर इक्वल है, क्वाड्रिलेटरल में क्या इक्वल है? ऑपोजिट साइड, ए बी इक्वल है सी डी के एंड ए डी इक्वल है बी सी के। ओके, थर्ड में ये गिवन में दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? ये गिवन में दे रहे हैं आपका कि ए बी इक्वल सी डी है एंड ए डी इक्वल बी सी है। उसमें ए डी ए बी सी डी लिखाने में समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आपकी ऑपोजिट साइड इक्वल है तो आपका क्या होगा फिगर? देन इट इज अ पैरेललोग्राम, तब ये पैरेललोग्राम आपका हो जाएगा। आपको ये याद रखना, बस ये दोनों ही पेयर होने चाहिए इक्वल, ये और इसके इक्वल होना चाहिए, ये इसके इक्वल होना चाहिए, दोनों ही पेयर होने चाहिए। ओनली अगर ये पैरेलल है, सॉरी ये इक्वल है और ये नहीं है तो फिर नहीं होगा आपका पैरेललोग्राम। आपका ये भी इक्वल होनी चाहिए, साइड ए बी और सी डी इक्वल होनी चाहिए और ए डी और बी सी भी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अब करते हैं थ्योरम 8.4। तो आपको ये जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ ध्यान से सुनना है, आप रिपीट भी करके देख सकते हैं वीडियो को स्टार्ट से। तो ये आपका थर्ड हो गया है। 8.4 देखेंगे क्या लिखा है उसमें, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, इसको कट करते हैं। अब ये इसको पैरेललोग्राम मानेंगे, क्या मानेंगे इसको? आप पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम मानेंगे। अब ये आपका फिगर 8.4 के अकॉर्डिंगली पैरेललोग्राम है। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं? इसको ड्रॉ, ऑपोजिट एंगल होते हैं सी और बी, डी और बी और ए और सी, ये होते हैं ऑपोजिट एंगल। मैं लिख कर भी दिखा दे रहा हूं, एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के एंड एंगल बी इक्वल होगा एंगल डी के। ये लिखा है स्टेटमेंट में 8.4 थ्योरम में क्या लिखा है? इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे, बी डी के इक्वल होगा, एंगल ए होगा एंगल सी के। अब करते हैं बच्चों थ्योरम, समझते हैं थ्योरम 8.5 को। ये थ्योरम्स आपको याद होंगी तो आप आराम से एक्सरसाइज सॉल्व कर पाएंगे, प्रूफ कर पाएंगे, उसमें काफ़ी प्रूफ भी हैं। ओके, अब 8.5 थ्योरम में क्या? इन अ क्वाड्रिलेटरल। अब इसमें क्वाड्रिलेटरल बता रहे हैं कि आपका क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। तो अब इसको क्वाड्रिलेटरल ले लेंगे आप, क्वाड्रिलेटरल। अब ये 8.5 थ्योरम में फिगर जो है क्वाड्रिलेटरल ले रहे हैं। ठीक है, लिखा इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अब कह रहे हैं ये कि आपका ऑपोजिट क्या होना चाहिए? ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल इज इक्वल। अब एंगल इक्वल कह रहे हैं, ए और सी इक्वल है अगर, और बी और डी इक्वल है, किसमें? क्वाड्रिलेटरल में। फिफ्थ में कह रहे हैं कि आपका एंगल ए इक्वल है एंगल सी के एंड एंगल बी इक्वल है एंगल डी के। अगर ये गिवन है मींस ऑपोजिट एंगल गिवन बता रहे हैं आपका, किसमें? क्वाड्रिलेटरल गिवन है और ये ऑपोजिट एंगल इक्वल है, तब फिगर को क्या कहेंगे हम? पैरेललोग्राम कहेंगे। तब क्या कहेंगे फिगर को? देन आफ्टर पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम कहेंगे फिगर को। तो ये लिखा है, तब वो क्या हो जाएगी? तो वो फिगर क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम हो जाएगा। ये आपकी 8.5 थ्योरम हो गई। ठीक है, इसको समझते जाइएगा, स्टेटमेंट को बहुत ही आसान वे में बता रहा हूं मैं। ठीक है, अब 8.6 देखेंगे क्या है थ्योरम। थ्योरम 8.6। अब 8.6 में क्या है? द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब गिवन में आपके पैरेललोग्राम है अकॉर्डिंग टू 8.6। 8.6 में आप बता रहे हैं कि क्वेश्चन में आपका थ्योरम में आपके पैरेललोग्राम है।
लिखा है द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, मीन्स क्या हुआ कि पैरेललोग्राम ऑलरेडी है। द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मीन्स क्या कह रहे हैं कि डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे। इसका मीन्स क्या होता है देख लीजिए, अभी बताते हैं हम आपको। डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं आपकी, ये आपकी डायगोनल्स हो गई, इधर ओ ले लेते हैं तो अच्छा रहेगा। इसका मीन्स देखिए आप डी ओ इक्वल होगा ओ बी, ठीक है। डी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बी ओ इक्वल होगा ओ डी एंड ए ओ इक्वल ओ सी। इसका मीन्स ये हुआ डायगोनल ये होती है ए सी एंड बी डी, ये बाइसेक्ट करें। बाइसेक्ट मीन्स होती है क्रॉस करना, कट करना। बाइसेक्ट मीन्स होता है कट करना। देखिए कट हुई ना, और क्या होना चाहिए, ये आपकी ये लाइन इक्वल होना चाहिए इस वाली के, और ये इक्वल होना चाहिए इस वाली के। मीन्स डी ओ इक्वल होनी चाहिए आपके ओ बी के, एंड ए ओ इक्वल होनी चाहिए ओ सी के। बाइसेक्ट का मीन्स ये होता है कि ओ सी इक्वल ए ओ और ओ बी इक्वल ओ डी, ये होता है बाइसेक्ट का मीन्स। तो ये आपका निकलेगा, अगर पैरेललोग्राम है तो डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, मीन्स ये आपका निकलेगा उससे। ये है 8.6 थ्योरम का मीन्स। ओके, अब करते हैं बच्चों, क्या करना है हमें, अब करना है 8.7 थ्योरम है आपकी 8.7। इसको समझना, इसमें क्या लिखा है, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, अब ले रहे हैं क्या, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो आप समझते जाइएगा क्वाड्रिलेटरल। अब फिगर आपका क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा है इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। अब कह रहे हैं डायगोनल किसके, क्वाड्रिलेटरल के, तो ये फिगर हुआ क्वाड्रिलेटरल। इसके डायगोनल क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, मीन्स ऐसे कट कर रहे हैं। देखिए 7th सेंटेंस में क्या है आपका, बी ओ इक्वल ओ डी, ये गिवन है। एक तरह से अगर आप समझें तो ये आपका गिवन है। ये क्या हो गया, बी ओ इक्वल ओ डी, बाइसेक्ट बता रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल तो है और ये बाइसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, मीन्स ओ डी इक्वल ओ बी एंड ए ओ इक्वल ओ सी। अगर ऐसी सिचुएशन है, क्वाड्रिलेटरल है और डायगोनल बाइसेक्ट कर रही हैं, तब आप फिगर को क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम कहेंगे। क्या कहेंगे, तब फिगर हो जाएगा आपका पैरेललोग्राम। मैं इसलिए लिख रहा हूं ये कि आप समझ जाएं कि गिवन जब होता है तब मैं गिवन के टाइम को फिगर लिखता हूं कि क्वाड्रिलेटरल की पैरेललोग्राम, देन आफ्टर जो रिजल्ट होता है फिर मैं वो लिखता हूं कि अब वो आपकी क्वाड्रिलेटरल है और ये बाइसेक्ट हो रही है तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। किसमें, 8.7 थ्योरम में। अब आपकी इसमें एक और थ्योरम है, अभी मैं बता रहा हूं ये। ओके, इफ द डायगोनल ऑफ इट इज अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। 8 थ्योरम है, अभी एक थ्योरम रह गई है आपकी अभी, हाँ ये मिल गई है। ओके, थ्योरम 8.8। थ्योरम 8.8 में क्या लिखा है आप देखिए, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। आप कह रहे हैं कि इसमें क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल। अब फिगर कैसा है, क्वाड्रिलेटरल है। A quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite side is equal and parallel। अब कह रहे हैं क्या, if a pair of opposite sides is equal and parallel, if a pair, ओके, इसका मीन्स ये हुआ कि वन पेयर अगर आपका क्या है, इक्वल एंड पैरेलल है, मीन्स 8 में क्या है, ए बी पैरेलल सी डी, मीन्स एक ही साइड ले रहे हैं और एक ही पेयर ले रहे हैं, ए बी इक्वल सी डी है एंड क्या है, ए बी इक्वल सी डी है। तो अगर ओनली एक ही पेयर लेंगे, ध्यान से सुनिएगा, एक ही पेयर की बात हो रही, ए बी इक्वल सी डी है एंड ए बी पैरेलल सी डी है, तो गिवन फिगर क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। तो आपको याद रखना है एक ही पेयर की बात की गई है। अगर आप ये दूसरा, अगर ये आपका इक्वल नहीं है, ये लाइन इक्वल नहीं है, क्या इक्वल, अगर ये लाइन इक्वल है, मीन्स ए डी और बी सी इक्वल है, तो क्या हो जाएगा आपका, अगर ए डी एंड बी सी, ए डी इक्वल बी सी है और ए डी पैरेलल बी सी है, तब भी आपका फिगर क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। गिवन में क्वाड्रिलेटरल था, बस ये सिचुएशन अगर दी गई है और करके दूसरी सिचुएशन क्या दी गई है, ए बी इक्वल सी डी और ए बी इक्वल ए बी पैरेलल सी डी,
इस कंडीशन और इस कंडीशन में से कोई एक कंडीशन दी गई है, फिगर कोऑर्डिनेटल है, और इन दोनों में से कोई एक कंडीशन दी गई है, तो गिवन फिगर क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। यही लिखा है थ्योरम 8.8 में। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, अ कोऑर्डिनेटल इज अ पैरेललोग्राम। एक कोऑर्डिनेटर अगर पैरेललोग्राम होगा कब होगा, इफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। जब एक ऑपोजिट साइड इक्वल हो और पैरेलल हो तब होगा पैरेललोग्राम। तो ये आपकी थ्योरम 8.8 हो गई है। ठीक है बच्चों, थ्योरम 8.8 हो गई है। अब तो ये आपकी 8 थ्योरम्स थी, इनको समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ये थ्योरम नहीं समझेंगे तो 8.1 और 8.2 आपको करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत जाएगी, तो इनको समझना ज़रूरी था। ओके, और मैं फिर से वही रिपीट करूँगा, चैप्टर 6 और चैप्टर 7 की आप थ्योरम ज़रूर देख लें। मेरे वीडियो में जाकर मैंने काफ़ी अच्छे से बताया है। ठीक है, तो ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट 2 हो गया। इंट्रोडक्शन पार्ट 1 भी देख लें आप। ठीक है बच्चों, तो जल्द ही एक्सरसाइज 8.1 क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो इसी तरह मेरे चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी करें, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लाऊंगा। आज के लिए इतना ही।